पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में एक हफ्ते का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 26 दिसंबर की रात दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह 92 साल के थे। उनके निधन पर भारत ही नहीं, दूसरे देशों से भी शोक संदेश आ रहे हैं। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर गम जाहिर करते हुए लिखा, मुझे अपने पूर्व सहयोगी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। वे ईमानदारी और ज्ञान के धनी व्यक्ति थे। लॉरेन और मैं उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। वहीं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, भारत ने अपने सबसे शानदार बेटों में से एक को खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अफगानिस्तान के लोगों के साथ न छोड़ने वाले सहयोगी और दोस्त थे। मैं उनके गुजरने पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार और भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नाशिद ने लिखा, मनमोहन सिंह के गुजर जाने की खबर सुनकर मुझे दुख हुआ। मुझे हमेशा उनके साथ काम करना अच्छा लगता था। वे एक अच्छे दयालु पिता जैसे थे। वे मालदीव के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका भारत संबंधों को आगे बढ़ाने, आधुनिक बनाने और दोनों लोकतंत्रों को रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी एकरूपता के रास्ते में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग पर परिवर्तनकारी समझौते को हासिल करने में अपने नेतृत्व के जरिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को आधुनिक द्विपक्षीय संबंधों के निर्माता के रूप में सही मायने में माना जाता था। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने पूर्व पीएम के निधन को भारत और रूस के लिए अत्यंत दुख और शोक का क्षण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अतुलनीय योगदान है। उनका सौम्य व्यवहार हमेशा आकर्षक रहा है। साथ ही एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी विशेषज्ञता और भारत की तरक्की के प्रति उनके लगाव पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा, मुझे अपने पूर्व सहयोगी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। वो शानदार दिमाग, ईमानदारी और ज्ञान के धनी व्यक्ति थे। लॉरेन और मैं अपने परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला शाहिद ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर मुझे दुख हुआ। मुझे 2011 में मालदीव की उनकी यात्रा याद है, जब मैंने तत्कालीन संसद के अध्यक्ष के रूप में उन्हें मजलिस की बैठक में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। मुझे 2007 में विदेश मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान हमारी बातचीत भी याद है। मुझे उनके दिमाग और ज्ञान से बहुत फायदा हुआ। वे हमेशा मालदीव के दोस्त रहे। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार और प्रियजनों को उनकी विरासत से सांत्वना मिले। इस नुकसान पर भारत के लोगों और सरकार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। अमेरिकी राजनयिक और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC के अध्यक्ष अतुल केशव ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्रद्धांजलि देते हुए केशव ने डॉक्टर सिंह को भारत और अमेरिका के बीच आधुनिक द्विपक्षीय संबंधों का निर्माता बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लिखा है, अमेरिका भारत के लोगों के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है। वे अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थक में से एक थे और उनके दिमाग ने पिछले 2 दशकों में हमारे देशों द्वारा मिलकर हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की नींव रखी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल यानी शनिवार को किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।